हेलो, वेलकम टू आवर शो हैविंग फेथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जो कि हैं डेंटिस्ट एंड शी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स। सो मैं सबसे पहले उनको वेलकम करूंगी शो में। वेलकम डॉक्टर मनजोत गिल जी टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड हम चाहेंगे कि आपसे बहुत सारी नॉलेज जो है वो दांतों से रिलेटेड, वो राइट नॉलेज जो ले सकें जो हमारे ऑडियंस के पास पहुंचे। आई होप आई कैन। यू विल। एंड कमिंग टू, हम फटाफट क्वेश्चंस पे ही जंप करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आई एम श्योर कि एवरीबडी अवॉइड्स गोइंग टू अ डेंटिस्ट, मैं भी उनमें से ही हूँ जिनको ये लगता है कि मतलब बहुत दर्द होगा अगर कुछ प्रोसीजर हुआ या कुछ ऐसा हुआ। तो क्या सारे प्रोसीजर्स पेनफुल होते हैं? डू यू अग्री विद दैट? See, in my years of practice, what I've seen is कि पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनको ऑलरेडी दांत में कोई दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। राइट। वॉक इन पेशेंट्स रेगुलर चेकअप के लिए बहुत कम है। ये अभी हमारे कॉन्सेप्ट आया नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं आई। सो मैं चाहती हूँ एज ए डेंटिस्ट जब हम पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं तो हमें पहले उनको अवेयर करना चाहिए कि आपका रेगुलर विजिट्स क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आप किसी के पास पेन में जाएंगे और वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करेगा डॉक्टर, तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी पेन में हैं, तो आपको वो लगेगा कि डेंटल प्रोसीजर्स आर पेनफुल। राइट। बट आजकल विद टाइम हमारी इक्विपमेंट, जो हम पहले रूट कनाल्स करते थे, वी यूज टू डू हैंड रूट कनाल्स, जो हम हाथ से काम करते थे, हमारी फाइल्स होती थी, एनेस्थीसिया कम होता था, यू नो, मतलब अब वो एडवांसमेंट्स आ गई हैं। रूट कनाल्स टेक ओनली 1 सिटिंग, ठीक है, हम एक सिटिंग में आपका रूट कनाल कर सकते हैं। हमारी इक्विपमेंट्स चेंज हो चुकी हैं, हमारी नीडल्स मोर रिफाइंड आ गई हैं। सो आई थिंक डेंटिस्ट्री नाउ हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल। ओके, सो मतलब कि ऑल प्रोसीजर्स आर नॉट पेनफुल एंड टेक्नोलॉजी भी चेंज हो चुकी है। और हम तो ऑलरेडी पेन में, जैसे कोई पेशेंट जाता है तो उसको लगता है कि वो फिर से ट्रिगर होगा, शायद वो फियर ज्यादा होता है। राइट। और दूसरा एक और मैं बताऊंगी, देखिए आप हमारे पास आई हैं रेगुलर चेकअप के लिए, आपको हल्की सी सेंसिटिविटी है, तो मुझे पता है कि आपकी कैविटी है जो हम फिलिंग कर सकते हैं और आगे रूट कनाल नहीं जाएगा। पर अब किसी ने, जो पहला कोई पेशेंट गया है डॉक्टर के पास और रूट कनाल गया, उसका रूट कनाल पेनफुल है बिकॉज वो पेन में गया, तो वो अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। तो वो जो स्टोरीज होती हैं पेशेंट्स के दिमाग में ऑलरेडी होता है। अगर आप किसी से बात करेंगे वो कहेगा ओहो रूट कनाल, इट्स वेरी पेनफुल, बिकॉज वो अपनी एक्सपीरियंस बता रहा है। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम उनके एक्सपीरियंस लेके चलते हैं कि हमारी भी पेन होगा, जबकि बॉडी का थ्रेशोल्ड ऐसा है कि हर पेशेंट डिफरेंटली ट्रीट होता है। ओके। आप कितना सहन कर सकते हैं। आप देखिए लाइफ में कोई चीज, कोई बंदा जब सहन करता है तो उसकी कितनी सहन शक्ति होती है। सो आई वुड डिसएग्री टू दिस फैक्ट। और सेकेंडली अब एडवांसमेंट्स आ गई हैं, सो वी शुड बी थैंकफुल टू दैट। अच्छा, आपने एक चीज बोली बीच में कि रेगुलर चेकअप्स, यस, है ना। अगर रेगुलर चेकअप कराते रहो, यू नो, अब जाते रहो, थोड़ा सा सेंसिटिविटी हुई या थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ या वैसे ही रेगुलर चेकअप के लिए चले जाओ कि क्या मेरे दांत सारे ठीक है, तो वो स्टेज आती ही नहीं है जहां इतना पेन हो जाए कि आपको रातों रात भागना पड़े, इमरजेंसी में भागना पड़े। इज इट? एब्सोल्युटली। सी, अगर आप रेगुलर चेकअप पे जाते हैं, कोई भी दांत का जो देखिए हमारी ही लेयर्स होती हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी का बताऊं, तो उसमें हमारी जो सबसे पहले जो हमें सबको नजर आती है उसको इनामल कहते हैं। सेकेंड इज डेंटिन, ठीक है। डेंटिन में जब फर्स्ट लेयर खत्म हो रही है तो डेंटिन में सेंसिटिविटी आती है, जो आप एड्स भी देखते हैं कि दांतों में झनझनाहट हो रही है, दैट इज ठंडा खाने पीने से। और हाँ, तो वो पहली लेयर में नहीं होता, वो सेकेंड लेयर जब एक्सपोज हो रही है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है वो चीज लेके, तो उसको खुद पता चल जाता है कि मैंने अपनी फर्स्ट लेयर को डैमेज कर दिया फॉर वट एवर रीजन। इट कुड बी अ कैविटी, इट कुड बी फॉल्टी ब्रशिंग, और इट कुड बी ओल्ड एज प्रोग्राम, मतलब जिसमें हम कहते हैं कि ओल्ड एज के कारण हो गया। सो अगर पेशेंट हमारे पास रेगुलरली आ रहा है तो मॉनिटर हो रहा है, तो एज अ डेंटिस्ट कैन एजुकेट देम, उसी चीज को हम वहीं पे रोक सकते हैं। तो रेगुलर चेकअप्स 100% आपको वो चीज आगे बढ़ने से डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं कि ना बढ़े। ओके, एंड कितने टाइम के बाद वैसे चले जाना चाहिए अगर सेंसिटिविटी नहीं भी हो रही, वैसे ही दिखाने के लिए कि कुछ फ्यूचर प्रॉब्लम ना हाँ, तो आई वुड से कि साल में एक बार, 9 months to 1 year एक बार डेंटल चेकअप होना बहुत जरूरी। ओके,
जैसे हम यूजुअली ब्लड चेकअप्स करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, ऐसी डेंटिस्ट के पास जाना भी, दांत भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। सो बहुत जरूरी है। कमिंग टू, कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ अपर टीथ जो है दैट लीड्स टू विजन लॉस, इज इट? सो इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक बताती हूँ आपको किस्सा। जब मैं डेंटल कॉलेज में थी बॉम्बे, तो एक पेशेंट आया मेरे पास, तो उसका अपर टूथ था जो एक्सट्रैक्ट होना था, बिकॉज कैविटी थी बहुत बड़ी। तो जब मैंने उसे बोला कि आपका ऊपर का दांत है, हम निकाल लेंगे इसको, तो उसने मना कर दिया। तो आई वाज लाइक सरप्राइज कि ये क्यों मना करा। तो कहता नहीं, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ऊपर का दांत निकाल देंगे तो मेरी विजन चली जाएगी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। सो देन बिकॉज बीइंग अ डेंटिस्ट हमें पढ़ाया जाता है कि जो आंख की जो नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट पाथ है, जो डेंटल में हमारी मैक्सिला और मैंडिबल की आती है वो डिफरेंट है, बट नर्व्स सारी एक ही तरफ पीछे को ब्रेन पे जाती हैं। तो जो पेन होता है बेसिकली वो पीछे की तरफ ही जाता है, और कई बार आंख और सर की तरफ। तो उनको लगता है कि आंख और दांत लिंक्ड है, जबकि इन दोनों में बिल्कुल कोई वो कहते हैं ना कनेक्शन नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं आंख के बिल्कुल अलग हैं। आप कभी आपका दांत दर्द होता है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, राइट? ठीक है। तो ऐसे ही जब दांत का दर्द होता है तो कैसे हो सकता है कि भी आंख में हम कुछ काम करते हैं। सो दे आर टोटली, दिस इज द टोटल मिथ कि ऊपर का दांत निकाला तो विजन, कुछ नहीं तो होता। वो जो थे आपके पेशेंट वो कन्विंस हुए फिर कि Absolutely, I think जब मैंने बोला, पर you know how it is कि it takes time to understand, you can't be very rude to the patient. So मतलब कि ऐसे वहमों में नहीं जाना चाहिए, एंड लिसन टू योर डॉक्टर। अगर वो कुछ साइंटिफिकली आपको बता रहे हैं, यू शुड लिसन टू दैट एंड फॉलो दैट। कमिंग टू, आई थिंक ये सारे बच्चों ने भी फेस किया होगा और बड़े भी फेस करते होंगे कि यूजुअली कहा जाता है कि अच्छे से जाओ, जोर से ब्रश करके आओ, इतनी जल्दी वॉशरूम से बाहर क्यों आ गए हो, टाइम नहीं लगाया है, तुमने अच्छे से ब्रश नहीं किया होगा। तो ये आप प्लीज बताओ कि जितना जोर से हम ब्रश करेंगे क्या उतने अच्छे से दांत क्लीन होगा, या जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतने अच्छे से क्लीन होगा? इसके बारे में प्लीज आप डिटेल में बताओ। सी, इट इज नॉट कि आपने कितनी जोर से ब्रश किया या कितने मिनट के लिए किया, इट इज योर टेक्निक, ठीक है। जब आप, जैसे हमने पहले बोला कि अगर आप रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि आपके दांत घिसते भी हैं अगर आप नहीं जाते हो विद पैसेज ऑफ टाइम। तो मैं इसमें सेम चीज आऊंगी कि जब हम ब्रश करते हैं तो ये टेक्निक है जो एक डेंटिस्ट अपने पेशेंट्स को बताते हैं। तो इसमें अगर हम राइट टेक्निक देखें तो हमारे दांत और गम्स के बीच में एक लाइन आती है जिसको हम गम लाइन कहते हैं, ओके, ठीक है। तो आप कोई भी ब्रश किसी भी कंपनी का, बट स्मॉल हेड, क्योंकि आपके दांत बिल्कुल पीछे तक हैं, जिसको हम 8 मोलर्स कहते हैं, और कईयों का जॉ नहीं खुलता तो आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। स्मॉल होना चाहिए, तो हेड छोटा होना चाहिए, और जो उसकी ब्रिसल्स होते हैं वो आप सिंपल ब्रिसल्स लीजिए जो आपके वहां तक पहुंच जाए। आजकल बहुत फैंसी ब्रशेस आते हैं, यू हैव ब्रशेस विद विंग्स, हाँ विंग। तो उसमें क्या होता है, कई बार आप उसको गलत ब्रश करते हैं ना तो आप इंजर कर देते हैं गम्स को। तो आपका टेक्निक होगा छोटा ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल्स, आपने वो मसूड़े और दांत के बीच में जो लाइन है उस पे अगर हम ये लाइन को लेके चलेंगे तो यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो 45 ना कह के थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, और ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर दांतों को, ओके, नीचे के दांतों को अगेन टिल्ट करके ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, हम जब भी करते हैं तो द स्ट्रोक शुड बी स्मॉल एंड सॉफ्ट, ओके, एंड सेकेंड इट कुड बी सर्कुलर, गोल घुमाइए। आप कभी भी देखेंगे तो हम अगर दांत बंद करते हैं और गोल घुमाते हैं तो आपकी क्लीनिंग बेटर हो रही है। आप मुंह खोलेंगे तो आपका बिल्कुल पीछे तक ब्रश नहीं पहुंचता, राइट, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक। सेकेंड, जब हम करते हैं, अगर हम इस तरीके से करते हैं ब्रश जो नॉर्मल लोग करते हैं तो आपकी मसल यूज हो रही है। अगर आप जैसे गोल घुमाते हैं तो आपकी मसल नहीं यूज हो रही। सो इट इज नॉट कि कितनी जोर से आपने ब्रश किया या कितने टाइमली, इट इज द टेक्निक। टेक टाइम, 1 मिनट 1.25 मिनट लगाइए, अपना ब्रश कीजिए आराम से। ब्रश करने के बाद एक बार मिरर में देखिए कि सब जगह से हमारा निकल गया। अगर ब्रशिंग के बाद आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं, फ्लॉसिंग प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको बोलें आपको राइट टेक्निक सिखाएं, बिकॉज फ्लॉसिंग इज ऑल्सो वन टेक्निक जो पेशेंट्स गलत करते हैं, उनको समझ नहीं आता, एंड दैट कैन फर्दर कॉज डैमेज टू द गम्स। ओके, सो रेगुलर रिजीम अगर आप रखते हैं कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करके सोते हैं, आपकी कोई कैविटीज नहीं होंगी। परफेक्ट। एंड टंग क्लीनिंग ऑल्सो?
यस, आई वुड से टंग क्लीनर्स आते हैं, तो अगर आप टंग क्लीनर यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो यही ब्रश आप टंग पे कर सकते हैं, बट इट शुड बी अ जेंटल दिस थिंग ब्रशिंग ऑन द टंग, बिकॉज टंग के ऊपर ना हमारे सलाइवरी वो हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, सो टेस्ट बर्ड्स आप डैमेज कर देते हैं। कई बार आपने बहुत जोर से किया तो आई हैव सीन पीपल एक्चुअली क्लीनिंग इट वेरी विग्रसली, सो they've come to me with lacerations also. अच्छा. So आपको ये देखना है कि tongue is very muscular and very vascular also. Vascular का मतलब है bleed करेगा, तो आप उसके ऊपर कुछ लगा भी नहीं सकते. Right. Perfect. So सब सुन लो, स्पेशली मम्मियाँ, कि ये दिस इज राइट वे, तो ये फॉलो करना चाहिए अपने दांत जो हैं वो अच्छे से क्लीन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि सर्टन पीपल कम टू अस एंड आस्क अस कि अगर हम पावर्ड ब्रशेस यूज करें, जो पावर वाले आते हैं, नॉर्मल ना करें, तो आई एम नॉट अगेंस्ट द पावर्ड ब्रशेस, बिकॉज कई लोग जो अपना, जैसे मैंने बोला, मसल फोर्स है, अब हर बंदे का अपना एक बिल्ट होती है, तो सर्टन पीपल हैव अ बिल्ट जो बहुत स्ट्रांग वो करते हैं, उनका खाना भी बहुत स्ट्रांग होता है, अपनी किसी हैंड शेक करते हैं तो बहुत स्ट्रांग है, तो उन केसेस में उनको हम चाह के भी अगर बोलें कि ब्रश ऐसे करो, वो नहीं करते। तो उस केस में अगर हमारे पास पावर्ड ब्रशेस हैं, तो वो ब्रश तो अपने आप घूमता है, तो उसमें आपने सिर्फ उसको पकड़ना है, तो आपने फोर्स नहीं कुछ लगाई, तो वो ब्रश अपने आप घूम रहा है इन ऑल पॉसिबल वेज, और वो आपकी क्लीनिंग कर रहा है। सो आई थिंक इवन दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु डू विग्रस ब्रशिंग्स। दैट्स सुपर्ब। हाँ, बिकॉज अगर कोई वैसे ही बहुत जोरदार पर्सन हो, तो वो चाहो भी तो वो सॉफ्टली नहीं कर पाएंगे। सो फॉर देम इट इज आई थिंक बेटर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच नाइस नॉलेज। एंड इससे हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक पे चलते हैं। ओल्ड एज में टूथ लॉस तो सभी का होता है, जैसे हमने भी देखा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर का। सो वन शुड एक्सेप्ट इट के सॉल्यूशंस तो होते ही हैं इससे रिलेटेड। सो ये तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि ओल्ड एज में दांत तो बारी बारी सारे जाने ही हैं। सो हियर अगेन आई विल कोट वन ऑफ माय पेशेंट्स। आंटी आते थे मेरे पास, एंड आज से तीन साल पहले उनकी डेथ हुई है, एंड शी वाज 97, एंड शी वुड क्लाइम द स्टेयर्स। ओनली इन द लास्ट 6 months शी कुड नॉट क्लाइम द स्टेयर्स, बट शी वुड कम, एंड शी वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर। कुछ भी छोटी सी फिलिंग निकलती थी या कुछ भी उनको बॉदर करता था, कोई कैप या उनका डेंचर, तो शी वुड से कि मुझे डेंटिस्ट के पास ले जाओ। अच्छा। सो आई वुड से कि एज इज नेवर अ फैक्टर, बिकॉज 97 पे भी आंटी के दांत थे। आई वुड नॉट से कंप्लीट दांत थे, पर उनके जो ब्रिजेस अपने दांत थे, अपने दांत भी थे जिन पे ब्रिजेस लगे हुए थे, थोड़ा डेंचर भी था, पर जितने थे उनके दांत, आई वुड से शी वॉज लुकिंग आफ्टर देम। सो अगर हम बोलें कि एज में हमारे दांत जाएंगे, आई वुड डिसएग्री, बिकॉज अगर हम दांतों का ध्यान रख रहे हैं, तो आई हैव हैड पेशेंट्स हु आर 89, 85 एंड 82 पे भी इम्प्लांट्स किए हैं मैंने, जहां उनके एक दांत निकला हुआ है या 2 दांत निकले। तो ये भी एक चीज अगर हम देखें कि स्पेशली व्हेन आई हैव ग्रोन अप इन पंजाब, आई हैव सीन दैट माय दादा, आई यूज्ड टू सी कि पिंडांच, मतलब जो हम देखते हैं गाँव में कि लोगों के अगले 2 दांत नहीं होते थे, बिकॉज यू हैव अ salivary duct opening there। तो सबसे ज्यादा फूड लॉजमेंट ना आपके अगले दांतों पे होता है, जो हम डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग नहीं करवाते। तो जब आप स्केलिंग नहीं करवाते, तो वहां पे आपका गम रिसीड करता है और वो दांत एब्सोल्युटली निकल जाता है, बिकॉज वहां पे हड्डी नहीं रहती। तो दांत नहीं खराब हुए, उसने गम्स ने और हड्डी ने दांतों को छोड़ दिया। सो इट इज नॉट एनीथिंग टू डू विद एज। मतलब अगर राइट प्रोटोकॉल फॉलो करो एंड केयर करो अपने दांतों का, so you would have teeth till you are there। परफेक्ट। सो ध्यान से सुन लो, अभी से अच्छे से ब्रश, जैसे उन्होंने टेक्निक बताई है वैसे करना शुरू करो, एंड टेक केयर एंड विजिट डेंटिस्ट। जैसे आपने बोला कि 9 to 11 months के बीच में आपको एक बार जाना चाहिए। सो स्केलिंग की अभी आपने बात करी, क्या ये मिथ है कि स्केलिंग और ये प्रोफेशनल क्लीनिंग जो कराते हैं लॉन्ग रन में ये दांतों को खराब करते हैं? नहीं, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली अ मिथ। जो स्केलिंग है, हम अगर एज अ डेंटिस्ट देखें या पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, तो उनको लगता है कि मुंह में सिर्फ दांत है, मुंह में दांत हैं, गम्स हैं और बोन है। तो हम सिर्फ दांतों को नहीं देखते। एज अ डेंटिस्ट वी लुक एट द बोन, वी लुकिंग एट द गम्स। सो अगर आपके कहते हैं ना, हम कहीं रह रहे हैं, हमने बहुत अच्छी चीज रखी हुई है पर आसपास सब गंद है, तो उस चीज का कोई मायने नहीं होता।
आपका फेस गंदा है, धोया नहीं है, पर आपने ऊपर बेस्ट ऑफ क्रीम लगा ली है, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। राइट। सो ऐसे ही अगर आप सिर्फ दांतों पे काम कर रहे हो और गम्स पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, आसपास का एनवायरनमेंट इज नॉट ओके, तो वहां बैक्टीरियाज तो होंगे। सो स्केलिंग इज लीस्ट पेड, लीस्ट नोन टू द पेशेंट्स कि स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर स्केलिंग करवाते रहते, जो मैंने पहले भी बोला है कि आप साल में एक बार आते हैं, तो डेंटिस्ट ने क्या करना है, या तो चेकअप करेंगे या एक राउंड ऑफ स्केल करेंगे आपका। जब हम स्केलिंग करते हैं तो हम आपके दांत के पूरे 4 सर्फेसेस देख रहे हैं। तो अगर कहीं छोटी सी कैविटी है तो हम उसको वहीं पकड़ लेंगे। अगर कहीं फूड लॉजमेंट है तो हमें पता है यहाँ पे फूड लॉजमेंट है, क्यों है। तो वहां पे जहां जहां फूड लॉजमेंट होती है, आपके जो एक्चुअल एक हेल्दी टूथ में देखेंगे ना, तो आपके दांतों को गम्स ने पकड़ा होता है और बोन अंदर होती है। पर अगर उसमें फूड लॉजमेंट होती है तो गम रिसीड कर जाएगा। ये कुदरती ये एक नियम है कि कोई भी जो चीज फॉरेन है उसको वो नहीं पकड़ते। तो वहां पे गम नीचे आया, जब गम नीचे आ रहा है तो हड्डी तो नहीं हो सकती ना, हड्डी भी डिसॉल्व होती है। ठीक है, जब हड्डी घुर रही है तो वो दांतों का साइज लंबा हो रहा है। तो जो दांत एक हिस्सा आपको दिखना चाहिए और 2 अंदर होना चाहिए, वो उल्टा हो रहा है। तो ग्रेजुअली 1.5 ऊपर आ जाएगा, 1.5 अंदर रह गया, फिर 2 ऊपर हिस्सा दिखना शुरू हो जाएगा, 1 अंदर। तो आप ये सोचिए कि एक पेड़ है, उसको पकड़ा किसने, एक मिट्टी ने। अगर मिट्टी फॉर सम रीजन हिल गई तो पेड़ क्या होगा, टेढ़ा हो गया। तो सेम दांत एक सॉकेट्स में पड़े हैं, उनको पकड़ा किसने, कनेक्टिव टिश्यूज ने, गम्स ने होल्ड किया। अब वो फॉर सम रीजन हिल गया, बोन हिल गई, तो दांत अपने आप हिल हिल के बाहर आ गया, जो हमने अभी बोला था कि एज भी आती है, एज में दांत। तो स्केलिंग 100% एडवाइस फॉर एवरीबडी एंड इज सेफ 100%, बिकॉज देखिए अब जो स्केलर होता है हमारा, दैट इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट देन नॉर्मल जो हम जिसमें कैविटी बनाते हैं। अच्छा। जो हम कैविटी बनाते हैं वो पूरा गोल घूमता है, उसकी आरएमपी होती है कि इट्स रोटेटिंग एंड टेकिंग आउट द टूथ। जो स्केलर है इट्स जस्ट वाइब्रेटिंग। तो जो वाइब्रेशंस हैं वो सिर्फ वो स्केल्स को तोड़ रहा है, वो दांत नहीं घिसा रहा। अगर वो घिसाता तो डेंटिस्ट 2 चीजें क्यों खरीदते, एक ही चीज से आपकी फिलिंग ना कर देते हैं। राइट राइट राइट, परफेक्ट। सो इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजकल स्केलिंग के बारे में तो अच्छे से पता चल गया, मिथ भी क्लियर हो गया, बट मैं चाहूंगी टूथ पेस्ट से रिलेटेड भी आप नॉलेज दो, क्योंकि आजकल इतने तरह के टूथपेस्ट आ चुके हैं। कोई सॉल्ट वाला है, कोई चारकोल का है, कोई कहता है ये वाला लोगे तो इससे वाइटनिंग हो जाएगी। कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं इनमें बहुत इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। कईयों में लौंग भी होता है, कईयों में कुछ नहीं, होता जो है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं बात कर रही हूँ, बाइंडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बफरिंग एजेंट्स होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड एनी टूथपेस्ट दैट इज क्रीम बेस्ड। क्रीम बेस्ड, या क्रीम बेस्ड मतलब जैसे हमारे पुराने टाइम पे जैसे हम कहते थे कि व्हाइट कलर का जो कोलगेट आता था, ऐसे ही आते हैं कई, बेसिक जो आते हैं। हाँ, बेसिक आते हैं। जो हमारे जेल बेस्ड होते हैं दे हैव मोर ऑफ अ माउथ वॉश। तो आप जब भी एक जेल बेस्ड टूथपेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा फ्लेवर आएगा, आपको लगेगा मिंट एंड हाँ, तो आपको एकदम फ्रेश फीलिंग आएगी। तो दैट इज बेसिकली बिकॉज इट हैज मोर ऑफ माउथ वॉश। तो आपको थोड़ी देर के लिए वो आ जाएगा, बट आई वुड ऑलवेज वांट अ क्रीम बेस्ड बिकॉज उसमें एब्रेसिव भी है हल्का, जो क्लीन करेगा आपकी सर्फेसिस को। सो यू कैन यूज एनी क्रीम बेस्ड टूथपेस्ट। कई बार आपने चेंज करना है, आप कर सकते हैं, 6 महीने में कर लीजिए, तो कोई हर्ज नहीं है। Okay. So that's perfectly fine. And how अपने माउथ वॉश But इसमें I'm sorry मैंने आपको काटा है। आजकल जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो जब भी आप उनसे पहली चीज पूछते हैं तो वो खुद से ही सेंसोडाइन यूज करना शुरू कर देते हैं। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द काउंटर। अब दे डोंट रियलाइज दैट सेंसोडाइन इज अ मेडिकेटेड टूथपेस्ट। वो एक दवाई है, दैट इज नॉट अ रेगुलर टूथपेस्ट। तो आप रेगुलर टूथपेस्ट करें अगर आपको डेंटिस्ट ने सेंसोडाइन नहीं रिकमेंड किया। सेंसोडाइन तब करें अगर वो एडवर्टाइजमेंट देख के बाय कर लेते हैं, थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है वो कर देते हैं, बट देन दे मेक इट अ रेगुलर फीचर। ओके। तो अब वो रेगुलर फीचर इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज उसमें जो है ना इंग्रेडिएंट्स, दैट इज बेसिकली टू स्टॉप द सेंसिटिविटी। उसका एक अलग मैकेनिज्म है। सो आई वुड से यूज अ रेगुलर
टूथपेस्ट। ओके, आपने माउथ वॉश की बात की थी अभी कि जेल बेस्ड जो होते हैं उसमें माउथ वॉश का फ्लेवर आता है, तो इसमें मैं पूछना चाहूंगी क्या माउथ वॉश करने चाहिए, बिकॉज ज्यादातर अल्कोहल बेस्ड होते हैं एंड वो अभी मैंने लेटली सुना है कि वो हार्मफुल होते हैं, तो वो अवॉइड करने चाहिए। सी, अब माउथ वॉशेस की बात कर लें तो सेम चीज अगर हम कहें कि अगर डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया है, सर्टन प्रोसीजर्स होते हैं डेंटल में जिसमें हम माउथ वॉश कहते हैं, जैसे कोई प्रोसीजर किया है, अगर दांत निकला, इम्प्लांट्स लगे हैं या हमने स्केलिंग की है, तो उस केसेस में हम थोड़ी देर के लिए माउथ वॉश देते हैं, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, नॉट डेली। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म माउथ वॉशेस यूज करेंगे तो स्टेनिंग करता है, इट कॉजेज स्टेनिंग ऑल्सो। सो आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ अ माउथ वॉश आप करो, आपने 15 दिन किया, महीना किया, बंद कर दो। रेगुलरली आफ्टर एवरी मील वार्म सलाइन रिंसेस, कोसे पानी में नमक डाल के अगर आप चुल्ली करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी एज गुड एज अ माउथ वॉश। बट वो हमें कहते हैं ना, खुद कुछ करना पड़े तो हमें लगता है कि एफर्ट है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, सब कुछ रेडीमेड मिले। तो आई वुड से आफ्टर एवरी मील अगर आप वो कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। Okay, and cleaning with finger and tooth powder is better than brushing. ये myth है? Is it true? No, it's a myth again. Because देखिए जो फिंगर है that doesn't have any bristles, तो आप सोचिए वो कहाँ साफ करेगा। And वो अगर कोई powder खाना फंस भी सकता है। हाँ, पाउडर ग्रिटी होता है, पर जो पेस्ट होता है दैट पाउडर ग्रिटी होने के कारण कई बार कहीं फंसता है क्योंकि इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट। तो अगर आप देखें कि हमारे दांत एक बिल्कुल क्लीन वो नहीं है, तो देयर आर क्रिवाइसेस, जगह जगह दांत है, तो अगर आप वहां पे खाना फंसा हुआ है तो आपकी फिंगर नहीं निकाल पाएगी। तो आपको एक ब्रिसल्स ही चाहिए वो साफ करने के लिए, रादर देन योर फिंगर। परफेक्ट। एंड कीपिंग एस्पिरिन टैबलेट नियर पेनफुल एरिया, वो यू नो पेन को डिमिनिश करती है, इज इट? नो, इट्स अ मिथ अगेन। तो ऐसे ही आप देखें कि जो एस्पिरिन है अगर आप कहीं रख देते हैं तो वो इट कैन बर्न योर गम ऑल्सो। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो उसके पेन हो रहा था, तो व्हेन शी केम टू मी शी सेड अब मेरा वो दांत का पेन तो ठीक है पर मेरा पैलेट पे उसको बर्न हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कैसे बर्न हो गया? तो शी सेड मेरे हस्बैंड ने बोला था लौंग रख लो। तो लौंग इज अगेन गर्म होता है, तो आप सोचिए उसने लौंग पीस के वहां पे चिपका दिया होगा, तो उसने उसको बर्न कर दिया। तो अगर आपने कुछ रखना ही है जहां पे आपको लगता है कि दांत में दर्द है, तो जेल्स आते हैं, कई तरह के एनेस्थेटिक्स जेल्स होते हैं जो आप ले सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मेडिकेटेड और उनको बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन में बनाया जाता है। तो आप वो लगाएं अगर आपको लगाना है। टेम्परेरी लगाएं टिल द टाइम यू रीच अ डेंटिस्ट। टिल यू रीच अ डेंटिस्ट। परफेक्ट। और इसी के साथ हम आगे अपने शो के एंड में, और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज दी, राइट नॉलेज दी कि कैसे अपने दांतों का ख्याल रख सकते हो, और ऐसा नहीं है, बूढ़े होने तक भी आपके दांत बच सकते हैं अगर आप ये राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करो। इसी के साथ मैं ये भी एक बात करना चाहूँगी, आपको ना वो फियर भी जो है वो ओवरकम करना चाहिए, यू नो, फेथ ओवर फियर ले आओ। बहुत सारे लोगों को ये फियर होता है डेंटिस्ट के पास जाने का, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा अगर 9 महीने के बाद सिंपल आप नॉर्मली भी जा रहे हो डेंटिस्ट, कहीं कुछ बता ना दें कि आपका तो ये प्रोसीजर होना है। आई थिंक उसको ओवरकम करो एंड जाओ। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑफ स्क्रीन अभी जब ये शूट स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैं मैम से बात करी थी, तो मैम ने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई रियली वांट कि ऑडियंस को भी पता चले कि मैम ने भी अपने जो फियर्स हैं वो ओवरकम किए हैं। हाइट का फियर था और इन्होंने स्विमिंग लेटली सीखी है, क्योंकि उसमें अगेन हाइट से आपको जंप करना पड़ता है, विच इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा आपने बताया कि आपने बाइक का भी आपको था कि मुझे बाइक सीखनी है। So that's one of my agendas that I want to. So she is doing that also, and she wanted to join Khalsa Aid, and she's on the footsteps of joining Khalsa Aid, and this all is so superb because ऐसे सुन के ऐसे लगता है कि ये भी एक inspiration है that you are following your dreams. So would you like to tell something about this, about height, anything? कि कैसे आपका ये सब, कैसे आपके दिमाग में कैसे आया कि ये फियर जो है अब ओवरकम करना है? See, I think all of us have fears in life. Yeah. ठीक है। So हमारा खुद का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। We are achieving something in life जब हम वो fears कर देते हैं, because then there is nothing stopping you. Yeah. हमें कोई भी चीज जब स्टॉप करती है वो हमारे fear है, डर है। ठीक है। जब आपने उसी को पार कर लिया
तो फिर आपके लिए कुछ रहता नहीं है, राइट। and then you start enjoying it. So what I said was about swimming is because swimming was something जो I wanted to enjoy every time I would go for a vacation with my girls. तो मैं देखती थी पूल में वो दोनों हैं और मैं उनके कपड़े संभाल रही होती थी. तो now my girls are happy कि at least mama will also be in the pool. So I'm enjoying it also. तो जो fear था वो इसीलिए because जैसे हम डेंटिस्ट का आपने बोला स्टार्टिंग में कि fear है, ठीक है, उसी चीज को हम पहले काउंटर कर दें तो हमने खुद ही अपने fear को काउंटर कर दिया. राइट राइट. तो ऐसी जिंदगी में आई थिंक हम अपनी एक एक स्टेप लेके वी गो क्लोजर टू द थिंग. तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. किसी भी चीज को, किसी भी फियर को अगर हम लेते हैं तो हम ये सोचे कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है. आई थिंक इट्स फाइटिंग विद योर ओन सेल्फ and building up a strong person. Beautiful. You are an inspiration. आपसे बात करते करते एक दो फियर मेरे भी दिमाग में आ रहे हैं जो मुझे लगता है मुझे भी ओवरकम कर लेने चाहिए. आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं वो भी जॉट डाउन करो कि कौन से फियर्स हैं और उसको ओवरकम करो. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर शो एंड इतनी अच्छी वाइज नॉलेज जो है वो देने के लिए. No, pleasure is all mine. Thank you. सो इसी के साथ हम आएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम कुछ नया कंटेंट लेके आएंगे. आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू लूं और आपको नॉलेज दूं. थैंक यू सो मच.